नमस्कार, स्वागत आप सबका नारद टीवी पर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारे देश के 3 महान हस्तियों को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया। उनमें से एक नाम है भूपेन हजारिका, जिनके बारे में गुलजार साहब ने कहा है, भूपेन दा का परिचय कराना बड़ा मुश्किल काम है। और उनकी ये बात 100% सही है। भूपेन हजारिका की शख्सियत में जितनी शाखें हैं, उतनी किसी एक ही शख्सियत में मिलना अपने आप में वाकई चमत्कार है। कोई एक व्यक्ति अकेले क्या क्या हो सकता है। गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि, पत्रकार, अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, चित्रकार, असम की संगीत संस्कृति और फिल्मों को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले सबसे पुराने और शायद इकलौते कलाकार। ये सारे परिचय एक ही शख्सियत के हैं, भूपेन हजारिका। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत रत्न भूपेन हजारिका जी की कहानी। उससे पहले एक निवेदन है कि नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। है कर्म अपने वश में, जीवन परीक्षा है यशोदा नंदना। अरुण किरण शीश भूषण कंठे की धारा, प्रभात सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। बोलो जी बोलो, ये राज खोलो, हम भी सुने दिल को थाम। असम की मिट्टी से निकले भूपेन हजारिका का कद इतना बड़ा है कि लता मंगेशकर भी कहती हैं, मैं असम को भूपेन हजारिका के नाम से जानती हूँ। भूपेन हजारिका 1926 में असम के सादिया कस्बे में पैदा हुए। 1942 में गुवाहाटी से इंटर पास किया और बीए करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आ गए। बीएचयू से उन्होंने 1944 में बीए और 1946 में पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। इसके बाद वो न्यूयॉर्क चले गए और 5 साल वहीं रहकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जनसंचार में पीएचडी की। वहीं पर भूपेन दा की मुलाकात पॉल रॉबसन से हुई। पॉल रॉबसन लोक गायक थे जो अमेरिका में रंग भेद से उस दौर में लड़ रहे थे जब वहाँ किसी काले या इंडियन को मारने पर मुकदमा तक नहीं चलता था। रॉबसन ने भूपेन पर कई तरह से छाप छोड़ी। पहली छाप पड़ी भूपेन की आवाज पर। भूपेन हजारिका की आवाज सबसे अलग है, सुनने वाले के मन पर अपनी बात को अंकित करती जाती है, जिसमें विलाप है, हाहाकार है, असंतोष है, विद्रोह है, शोषित उपेक्षितों का दर्द है और निरुत्तर कर देने वाले प्रश्न है। गंगा बहती हो क्यों, बाद में इस गीत को बांग्ला और हिंदी में भी गाया गया, जो गंगा से मुखातिब है। पॉल रॉबसन का दूसरा प्रभाव पड़ा भूपेन की सोच पर। कल्पना लाजमी की फिल्म दरमिया में वो किन्नरों के लिए गीत गाते सुनाई देते हैं। मैं और मेरा साया में वो कहारों के लिए गीत गाते हैं। आके बाके रास्तों पे कंधे लिए जाते हैं, राजा महाराजा होकर डोला ये डोला ये डोला ये डोला, देहात जलाई की पसीना बहाई की दौड़ाते हैं, डोला ये डोला ये डोला। कभी चाय बागानों में काम करने वाली औरतों की कहानी। एक कली 2 पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली 2 पत्तियां रतनपुर बागीचे में। तो कभी समुद्र की लहरों का ग्रास बन जाने वाली रमैया माझी की गाथा। उस दिन की बात है रमैया, नाव लेके सागर गया, जाल बिछाने को जइयो रे न रमैया, जइयो रे न रमैया, तूफान आएगा। कल्पना लाजमी की रुदाली में दिल हुम हुम करे लता ने भी गाया है, लेकिन भूपेन दा वाला वर्जन सुनकर लगता है कि ये गाना इसी आवाज के लिए बना है। इस संगीतकार को देश के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में गिना जाता है। करीब 40 साल से उन्होंने उत्कृष्ट सिनेमा के जरिए पूर्वोत्तर की, खासतौर पर आदिवासी संस्कृति पर लगातार काम किया। भूपेन दा संगीत और कला की दुनिया में जब पहली बार नोटिस हुए तो उनकी उम्र 10 साल से भी कम थी। इस उम्र में ही उन्होंने गीत लिखना और गाना
शुरू कर दिया था। 1939 में वो असमिया फिल्म इतिहास की दूसरी रंगीन फिल्म इंद्रमालती में बाल कलाकार के रूप में दिखे। भूपेन दा अरुणाचल प्रदेश की पहली रंगीन हिंदी फीचर फिल्म मेरा धर्म मेरी माँ के निर्माता, निर्देशक और संगीत निर्देशक रहे। 1998 में उन्होंने मशहूर पेंटर MF हुसैन की लिखी और निर्देशित की हुई फिल्म गजगामिनी में संगीत दिया। तू ही तो है गगन, तू ही है धरती, अंग अंग तेरे समाई सृष्टि, तू ही भोर तू ही यामिनी, गजगामिनी। असमिया फिल्म चमेली मेम साहब के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। भूपेन अच्छे संगीत को नए पुराने में नहीं बांटते थे। एक इंटरव्यू में नए कंपोजर्स पर राय देते हुए भूपेन दा कहते हैं, आज हमारे पास AR रहमान है, वो नई पीढ़ी की रगों को पहचानता है। सलील चौधरी की तरह उसमें हिंदुस्तानी और पश्चिमी संगीत की बेहतरीन समझ है। वो अपनी धुनों में उत्तर भारत के लोक संगीत को भी इस्तेमाल कर लेता है। बस उसे ध्यान ये रखना है कि बाजार के दबाव में वो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनकर न रह जाए। भूपेन दा हरिहरन को सराहते थे। वो इलैया राजा के प्रशंसक थे। हेमंत कुमार की मेलोडी को मिस करते थे। हेमंत कुमार का भूपेन हजारिका की जिंदगी में अहम रोल था। अमेरिका से लौटने के बाद सलील चौधरी, बलराज साहनी और दूसरे वामपंथी बुद्धिजीवियों के साथ इप्टा में काम करने जब वो मुंबई पहुंचे तो इप्टा में उनकी हेमंत कुमार से मुलाकात हुई। हेमंत कुमार ने ही उन्हें मुंबई में सभी बड़े संगीत निर्देशकों और गायकों से मिलवाया। पहली बार हेमंत कुमार ही भूपेन को लता मंगेशकर के घर लेकर गए थे। पहली मुलाकात पर लता जी ने कहा, जितना नाम है उतनी उम्र नहीं लगती, मैं आपको दादा कह के बुलाऊंगी। भूपेन हजारिका बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म का गाना लता जी से गवाना चाहते थे। लता जी तैयार हो गई। ये गाना HMV ने रिलीज किया और इसको जबरदस्त कामयाबी मिली। भूपेन दा ने सचमुच कितने ही सागर और कितने ही धारे देखे। सिनेमा, कविता, संगीत और पत्रकारिता से जुड़े समारोहों में शिरकत के लिए वो मिसिसिपी से डेन्यूब तक, यूरोप से अमेरिका और एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक घूमते रहे। शायद इसीलिए वो लिखते हैं, आमी एक जाजाबो, আমি এক যাযাবর, পৃথিবী আমাকে আপন করেছে, ভুলেছি নিজের ঘর, আমি এক যাযাবর। जाजाबोर हिंदी का यायावर है। इस गीत को गुलजार ने हिंदी में रूपांतरित किया है। आवारा हूँ जमी पे चलते, छलकते बहती दरिया का धारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, जमी पे चलते छलकते बहते दरिया की धारा हूँ, आवारा हूँ। उनकी आवारगी उनके व्यक्तित्व जीवन में भी दिखाई देती है। फिल्म निर्देशक कल्पना लाजमी के साथ भूपेन का रिश्ता पेशेवर से व्यक्तिगत होने की अनोखी कहानी है। उन्होंने कल्पना लाजमी की फिल्म एक पल में संगीत दिया था। शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और फारूक शेख जैसे कलाकारों के सजी इस फिल्म को दुनिया भर में कई बड़े सम्मान मिले। कल्पना को पहचान दिलाने वाले टीवी सीरियल लोहित किनारे में भी भूपेन का ही संगीत था। इसके बाद भूपेन कल्पना लाजमी की रुदाली, दरमिया, दमन, चिंगारी और क्यों जैसी चर्चित फिल्मों का अभिन्न अंग रहे। इन सब के बीच कल्पना लाजमी उनके करीब और करीब आती चली गई। जिस वक्त भूपेन हजारिका और कल्पना लाजमी के बीच नजदीकियां शुरू हुई, उस वक्त कल्पना बस 17 साल की थी और हजारिका 45 साल के थे। भूपेन दा की पहली पत्नी प्रियवंदा से उन्हें एक बेटा भी था, लेकिन कल्पना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 दशक से भी वो भूपेन दा की आखिरी सांस तक वो उनकी संगिनी बनकर रही। उन्होंने मीडिया के सामने घोषणा भी कर दी कि वो भूपेन हजारिका की पत्नी है। भूपेन दा अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपनी जीवन संगिनी कल्पना के नाम कर गए। भूपेन हजारिका गाते कई भाषाओं में थे, लेकिन असम की संस्कृति, ब्रह्मपुत्र नदी, लोक परंपराओं और समसामयिक समस्याओं पर गीत और कविताएं वो अपनी भाषा में असमिया में ही लिखते थे। उन्होंने 1000 से ज्यादा गीत और कविताएं लिखी हैं। 15 बड़ी किताबें लिखी हैं, जिनमें लघु कथाएं, निबंध, यात्रा वृत्तांत और बच्चों के लिए कविताएं शामिल हैं। उन्हें 1977 में पद्मश्री दिया गया। 1993 में उन्हें भारत का ऑस्कर कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। 1993 में ही रुदाली के संगीत के लिए जापान में एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड मिला। रुदाली के दिल हुम हुम करे के लिए उन्हें माइकल जैक्सन और मडोना जैसी हस्तियों से तारीफ मिली। 2001 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। साल 2011 के शुरुआती महीनों से भूपेन दा की
तबीयत खराब रहने लगी थी। जाजाबोर के कदम थकने लगे थे। 5 नवंबर 2011 को 85 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इस यायावर ने दुनिया को अलविदा कहा और अनंत की यात्रा पर निकल गया। 2012 में भूपेन दा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।